क्या आपने पहले कभी बुटगैट बनाया है? और अगर बनाया भी है तो क्या उसको फॉलो किया है? ज्यादातर लोग बुटगैट बनाते हैं पर उसको 10 दिन के अंदर अंदर भूल जाते हैं कि हमने कोई बुटगैट बनाया भी था। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे बुटगैट क्या होता है, बुटगैट बनाना जरूरी क्यों है और ऐसा बुटगैट कैसे बनाए जो फॉलो हो सके। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बुटगैट के ऊपर है। आज हम बात करने वाले हैं बुटगैट के ऊपर। बुटगैट क्या है? हमारा लेसन है बुटगैट कैसे बनाए और बुटगैट को कैसे फॉलो करें। तो हमारे स्टेप 1 देखे हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 है हमारा स्टेप 1। बुटगैट क्या होता है? बुटगैट का मतलब होता है पैसे को पहले ही डिसाइड कर लेना। कहाँ, कितना और कब खर्च करना है। बुटगैट का मतलब होता है पैसे को पहले ही डिसाइड कर लेना, कहाँ, कितना और कब खर्च करना है। बुटगैट पैसे को रोकता नहीं है, बुटगैट पैसे को डायरेक्शन देता है। ये था हमारा पार्ट 1। बुटगैट क्या होता है इसको आपने समझ लिया होगा। बुटगैट का मतलब होता है पैसे को पहले से ही डिसाइड कर लेना, पैसे को कहाँ और कितना और कब खर्च करना है। बुटगैट जो ना पैसे को रोकता नहीं है, बुटगैट पैसे को जो ना डायरेक्शन देता है, एक डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें खर्च करना है। स्टेप 2। स्टेप 2 बुटगैट क्यों जरूरी है। बुटगैट पैसा पैसा स्लो लीक होता है। सेविंग नहीं हो पाती है। ईएमआई और लाइफस्टाइल प्रेशर बढ़ता है। बुटगैट के साथ पहला पॉइंट
पैसा कंट्रोल में रहता है। गिल्ट फ्री स्पेंडिंग होता है। फ्यूचर सिक्योर होता है। ये है कि गुड गेट अमीर बनाता है। गेट के साथ पैसा कंट्रोल में रहता है, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग होती है, फ्यूचर सिक्योर रहता है। सच ये है कि गुड गेट अमीर बनाता है। स्टेप 3, गुड गेट से पहले क्या जरूरी है। गुड गेट बनाने से पहले 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। टोटल मंथली इनकम, सैलरी, साइड इनकम, फिक्स इनकम ओनली। पहला पॉइंट तो यह है टोटल मंथली इनकम, सैलरी, साइड इनकम, फिक्स्ड इनकम ओनली। दूसरा पॉइंट फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इसमें आती है घर का रेंट, बिजली पानी का बिल, EMI, स्कूल फी। दूसरा जो ऑप्शन है फिक्स एक्सपेंसेस, जो लगे बंधे खर्चे हैं जो करने हैं, घर का रेंट, बिजली पानी का बिल, EMI, स्कूल फीस। पॉइंट 3, वेरिएबल एक्सपेंस। इसमें कुछ पॉइंट है, ग्रोसरी, ट्रैवल, मोबाइल रिचार्ज, इंटरटेनमेंट।
स्टेप 4 सिंपल मंथली वुड गेट फॉर्मूला। पहले सेविंग फिक्स करो। इनकम का एटलीस्ट 10 या 20% सेविंग करो। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। पहले सेविंग फिक्स करो, इनकम का एटलीस्ट 20% या 10 सेविंग करो। एक्सपेंसेस को 3 बॉक्स में बांटो। एक्सपेंसेस का मतलब खर्च को 3 जगह डिवाइड करो। और फिर 3 किस तरह से वे मैं बता देता हूं। पहला है नीड्स, मतलब जरूरत। खाना, घर, ट्रेवल। दूसरा है वांट, शौक। बाहर का खाना, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन। और तीसरा पॉइंट है फ्यूचर, मतलब सेविंग, इन्वेस्टमेंट। पहला जो है जरूरतों के हिसाब से खर्च करना, खाना पीना, रहना सहना, आना जाना, जितनी भी जरूरतें हैं, जो मेन जरूरतें हैं उन पर ध्यान देना। दूसरी चीज है जो हमारे शौक है, बेकार फिजूल की, जो इधर उधर से खाना बाहर का, या फिर शॉपिंग करनी, जिस चीज की जरूरत नहीं वो भी खरीदनी, ठीक है, उसको अवॉइड करें। तीसरा जो है फ्यूचर, सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें। स्टेप 5 50-30-20 रूल। बिगनर वुड गेट, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो ये रूल फॉलो करो। क्या है? 50% नीड्स, जरूरत, 30% वांट, मतलब शौक, 20% सेविंग, फ्यूचर। और अगर
और अगर इनकम कम हो तो 20%, 100, 10% सेविंग। फ्यूचर पर सेविंग 0 मत करो। ये फॉर्मूला है 50-30-20 रूल। 50% जरूरत पर पैसा खर्च करो जो जरूरी काम है, 30% अपने शौक पूरे करने के लिए पैसा खर्च करो और 20% सेविंग करो। ठीक। और किसी वजह से इनकम कम है तो 20% शौक पूरे करो और 10% सेविंग करो। लेकिन सेविंग करो, फ्यूचर के लिए सेविंग करो। फ्यूचर में सेविंग ही काम आएगी, कोई यार दोस्त या रिश्तेदार काम नहीं आएगा। सेविंग करनी जरूरी है। स्टेप 6, रियल लाइफ एग्जाम्पल। ₹20,000 सैलरी। अब इसको समझो। ₹20,000 इनकम, इसमें से सेविंग 20% मतलब ₹4,000। दूसरी चीज है नीड मतलब 50%, ₹10,000। चौथी चीज है वांट्स 30% मतलब ₹6,000। इस रूल को फॉलो करने से पैसा कंट्रोल में रहेगा। अब पैसा कंट्रोल में है। ओवर स्पेंडिंग रुक जाएगी। स्टेप 6 है हमारा स्टेप 6 है हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर किसी बंदे की 20,000 सैलरी है, इनकम है 20,000, तो उसमें से 20% सेविंग करे मतलब ₹4,000, और जितनी जरूरत है 50% जरूरत पर खर्च करे ₹10,000, और 30% शौक पूरे करे ₹6,000। इससे इस फॉर्मूले से ये रहेगा कि पैसा जो है ना वो कंट्रोल में रहेगा, कहीं जो ना वेस्ट खर्च नहीं होगा। स्टेप 7, गुड गेट फॉलो करने के प्रैक्टिकल टिप्स। पहला है सैलरी आते ही सेविंग अलग करो। दूसरा है कैश यूपीआई लिमिट सेट करो।
तीसरा है डेली एक्सपेंस, एक्सपेंसेस लिखो। परफेक्ट बुटगेट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करें, परफेक्ट बना के करेंगे। परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। कोई भी काम हो, काम को रेगुलरली करते रहने से जो ना काम बेहतर बनता है। परफेक्ट के चक्कर में ना आए, कंटिन्यू रखे। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अपने काम को जो ना कंटिन्यू रखे, रोके ना। स्टेप 8 कॉमन बुटगेट मिस्टेक। पहला है ज्यादा स्ट्रिक्ट बुटगेट। ऐसा बुटगेट मत बनाओ जो आप फॉलो ना कर सको। दूसरा है सेविंग बाद के लिए छोड़ देना। तीसरा है हर महीने बुटगेट चेंज। चौथा है इमरजेंसी का बुटगेट ना बनाना। ज्यादा स्ट्रिक्ट बुटगेट बनाना जो फॉलो करना भारी हो। ऐसा बुटगेट मत बनाओ जिसको तुम फॉलो नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज है सेविंग बाद में करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि अपने ही 2 महीने बाद से, 3 महीने बाद से, 1 साल बाद से हम जो है सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा मत करो। तुम्हारे पास जितना भी है उसका 10%, 20% निकाल कर सेविंग जरूर करो। तीसरा है हर महीने बुटगेट चेंज कर देना। हर महीने प्लान चेंज कर देना कि इस तरह से नहीं इस तरह से, ये गलत है। तीसरा इमरजेंसी का बुटगेट ना बनाना। इमरजेंसी की तैयारी करके नहीं रखना। पता नहीं कब कौन सी दुर्घटना हो जाए, कब कौन सी परेशानी आ खड़ी हो। इसलिए इमरजेंसी के लिए बुटगेट बना के रखो जो इमरजेंसी में तुम्हारे काम आए, फ्यूचर में तुम्हारे काम आए। स्टेप 9 इस लेसन का कोर मैसेज। इस लेसन का जो मेन मतलब है, जो मैसेज है इस लेसन का, वो ये बुटगेट वो टूल है जो आपके पैसे को कंट्रोल में रखता है, वो भी बिना आपकी लाइफ स्टाइल खराब किए। बुटगेट वो टूल है जो आपके पैसे को कंट्रोल रखता है, वो भी बिना आपकी लाइफ स्टाइल खराब किए। ये था हमारा टॉपिक, बुटगेट क्या है और बुटगेट के फॉर्मूले, बुटगेट को कैसे बनाए, बुटगेट को कैसे फॉलो करें। ये लेसन था हमारा बुटगेट के ऊपर। अगला लेसन हमारा आएगा दूसरे टॉपिक के ऊपर।
उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।